दोस्तों, नवरात्रि में श्री माँ देवी भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व है। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिन तक इसका श्रवण अनुष्ठान करने पर मनुष्य का सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेता है। दोस्तों, इसीलिए इसे नवाह यज्ञ भी कहा गया है। दोस्तों, जिसका उल्लेख देवी माँ भागवत पुराण में खुद भगवान शंकर व सूति जी ने किया है। दोस्तों, जिन्होंने कहा है कि जो दूषित विचार वाले पापी, मूर्ख, मित्र द्रोही, वेद व पर निंदा करने वाले हिंसक और नास्तिक हैं, वे भी इस नवाह यज्ञ से मुक्ति और भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम आपको उसी देवी भागवत के कथा श्रवण की विधि और महत्व बताने जा रहे हैं। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत कथा से आपको कैसा लाभ मिलेगा, आइए आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, पंडित रामचंद्र जोशी जी के अनुसार श्री माँ देवी भागवत कथा धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोत्तम साधन है। दोस्तों, और देवी माँ भागवत पुराण के अनुसार जो भी पुरुष देवी माँ भागवत के एक श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर भी देवी माँ प्रसन्न होती है। महामारी व भूत प्रेत बाधा मिट जाती है। दोस्तों, अगर आप पुत्रहीन हो आप पुत्रवान हो जाएंगे, और अगर आप गरीब हैं तो धनवान जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, रोगी हो तो आरोग्यवान हो जाता है। दोस्तों, अगर इसका पाठ करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान शूरवीर, और वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ़, और शूद्र हो तो अपने कुल में सर्वोत्तम हो जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा या आदि शक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती हैं, जिन्हें माता 9 दुर्गा देवी शक्ति, आद्या शक्ति, भागवती, माता रानी, पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, शक्ति संप्रदाय की वह मुख्य देवी हैं। माँ दुर्गा को आदि शक्ति, परम भागवती, पर ब्रह्मा बताया गया है। दोस्तों, वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों को रक्षा करने वाली, ममता मई, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी भी हैं। दोस्तों, उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का भी पूर्ण रूप से विनाश करती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का निरूपण सिंह पर सवार एक देवी के रूप में की जाती है। दोस्तों, माँ दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त हैं, जिनमें सभी भुजाओं में कोई न कोई शास्त्र होते हैं। दोस्तों, उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध भी किया है। दोस्तों, महिषासुर यानी भैंसा जैसा असुर का भी वध करती है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वे शिव की पत्नी दुर्गा के रूप में वर्णित हैं। जिन ज्योतिर्लिंगों में माँ देवी दुर्गा की स्थापना रहती है उनको सिद्ध पीठ कहते हैं। दोस्तों, वहाँ किए गए सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। दोस्तों, माता की दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा था। और दोस्तों, माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शांकभरी देवी के नाम से भी विख्यात हैं। दोस्तों, शांकभरी देवी ने ही दुर्गा मासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। दोस्तों, माता के देश में अनेकों मंदिर हैं, कहीं पर महिषासुर मर्दानी शक्तिपीठ तो कहीं पर कामाख्या देवी। दोस्तों, यही देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से विख्यात हैं, और सहारनपुर में प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही यही पूजी जाती है। दोस्तों, हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में
माँ भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। दोस्तों शक्ति संप्रदाय ईश्वर को देवी के रूप में मानता है। दोस्तों वेदों में तो माँ दुर्गा का व्यापक उल्लेख भी है, किंतु उपनिषद में देवी उमा हेमवती यानी उमा हिमालय की पुत्री का वर्णन है। दोस्तों पुराण में माँ दुर्गा को आदि शक्ति माना गया है। दोस्तों माँ दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदि शक्ति का एक रूप मानी जाती है। दोस्तों शिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। दोस्तों एकांकी केंद्रित होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती है। और दोस्तों उस आदि शक्ति ने ही सावित्री यानी ब्रह्मा जी की पहली पत्नी लक्ष्मी और मुख्य रूप से माँ पार्वती यानी सती के रूप में जन्म लिया है। और उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश से विवाह भी किया है था। तीन रूप होकर भी माँ दुर्गा आदि शक्ति एक ही है। दोस्तों माँ देवी दुर्गा के स्वयं रूप कई रूप हैं, जैसे सावित्री लक्ष्मी एवं माता पार्वती से अलग मुख्य रूप से उनका नाम गौरी है, अर्थात शांतमय सुंदर और गोरा रूप। दोस्तों उनका सबसे भयानक रूप माँ काली का रूप है, अर्थात काला रूप। दोस्तों विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। दोस्तों माँ भगवती दुर्गा की सवारी शेर हैं। दोस्तों अगर वहीं मार्कंडेय पुराण की बात करें तो मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए एक परम गुप्त और परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं देवी सूक्त बताया गया है। और कहा गया है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वह इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ को जाएगा। दोस्तों ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख मिलेगा। और भागवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों के लिए हुआ है, रक्षा के लिए हुआ है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा के और दुष्टों के दलन के लिए माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है। दोस्तों इसी तरह से ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति हैं, उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अलावा और कोई अविनाशकारी नहीं है। दोस्तों इसलिए नवरात्रि के दौरान नौ दुर्गा के 9 रूप का ध्यान उपासना और आराधना की जाती है तथा इस नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक एक शक्ति रूप का पूजन किया जाता है। और जय अम्बे गौरी आरती माँ दुर्गा की सबसे प्रसिद्ध आरती में से एक है। माँ अम्बे की यह प्रसिद्ध आरती माँ दुर्गा जी से जुड़े ज़्यादातर मौक़ों पर पढ़ी जाती है। दोस्तों देवी भागवत पुराण जैसे देवी भागवतम भागवत पुराण श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों देवी भगवती आदि शक्ति दुर्गा जी को समर्पित एक संस्कृत पाठ है और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक हैं, जो कि महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित हैं। दोस्तों इस पाठ को देवी उपासकों और शक्ति संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों यह महापुराण परम पवित्र वेदों की प्रसिद्ध श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों का रहस्य स्रोत तथा आगमों में अपना प्रसिद्ध स्थान रखता है। और दोस्तों यह सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुकृति मनवंतर आदि 5 लक्षणों से पूर्ण है। पराम्बा श्री जगदम्बा भगवती दुर्गा जी के पवित्र आख्यानों से युक्त इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक हैं। दोस्तों अगर यह कथा आपको आसानी से सर्च करने पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें वह वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग माता रानी की 9 दिन की उपासना करते हैं। और हाँ
यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।